यूनिट में 7th चैप्टर में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8। इफ चार्ज है, यहां पे क्यू चार्ज है 6 मिली कूलम, कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड, फाइंड इनिशियल एनर्जी एंड लेटर टाइम एनर्जी। ये यहां पे दिया हुआ था, मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज की है। इन अबव क्वेश्चन यानी इन 7th प्रॉब्लम। अब एग्जाम में ऐसा तो आ नहीं सकता भी 7th प्रॉब्लम वाला चेंज कर दिए। यहां पे एक इंडक्टर भी दिया था जिसकी यहां जरूरत नहीं है, वो वैल्यू मैंने नहीं लिखी, वो 7th न्यूमेरिकल वाली है। तो इनिशियल एनर्जी जब क्यू और सी दिए रखे हैं, फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एनर्जी Q²/2C। 6 मिली का मतलब 10⁻³ होता है, C 30 और माइक्रो 10⁻⁶। ये कैलकुलेट करके 0.60। अब जैसे हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था, चार्ज कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर ट्रांसफर होता रहता है, तो वहां पे एनर्जी एक्चुअल में तो होता है एनर्जी लॉस, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो हम यदि मान ले कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, लेटर टाइम थोड़े देर के बाद एनर्जी ये रहेगी, एनर्जी विल रिमेन सेम इफ वी एज्यूम देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। 9th प्रॉब्लम, ए सीरीज एलसीआर सर्किट आरएलसी की वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स आरएमएस वैल्यू है, जो वोल्टेज की 200 वोल्ट दे रखी है उससे कनेक्ट कर रखा है। कब सप्लाई इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और एवरेज पावर लॉस कितना होगा फुल साइकिल में, ये निकालना है। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने स्टडी किया था, फ्रीक्वेंसी जब XL XC के इक्वल हो तब ZR के इक्वल होता है। तो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कब होगी, जब ZR के इक्वल। R मतलब यहां कितना दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है ना, R की वैल्यू यहां 20 ओम दी हुई। तो IRMS ERMS/R यानी LCR सर्किट में R का काम Z करता है, ERMS 200 है, Z की वैल्यू 20, IRMS 10 एम्पियर। अब एवरेज पावर लॉस EV IV cos phi, EV 200 IV 10, और यहां सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर phi की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि L और C नहीं रहते, यहां पे केवल R रहता है, तो cos 0 1 होता है। तो ये कैलकुलेट करके 2000 वाट और 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं। 10th प्रॉब्लम में, ए रेडियो कैन ट्यून आवर फ्रीक्वेंसी रेंज 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज दी हुई है। इफ एलसी सर्किट हैज हैविंग इफेक्टिव इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी है, तो व्हाट मस्ट रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटर की रेंज निकालनी है। तो गिवन है न्यू वन 800 किलोहर्ट्ज, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 10 की 3, ये 10 की 2, 8 into 10 की 5 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। न्यू टू 1200 किलोहर्ट्ज, ये किलो का मतलब 10 की 3, ये 10 की 2, 12 into 10 की 5 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। L 200 माइक्रो हेनरी। तो न्यू की वैल्यू हम कर चुके हैं 1/2 पाई रूट LC। तो C निकालना है, पहले स्क्वायर कर लें इसका, न्यू स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहां स्क्वायर किया अंडर LC। तो C यहां ले आए, न्यू स्क्वायर नीचे, तो C क्या आ गया 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू स्क्वायर। तो C1 निकालना है तो यहां न्यू 1, C2 निकालना है तो यहां न्यू 2, बाकी चीज तो सेम है। तो ये वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर लिखी हुई है, ये L1 नहीं, ये L है, इन सब की वैल्यू पुट करके ये आ गया 197.7 पिको फैराड, पिको यानी 10⁻12। C2 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू 2 स्क्वायर, 4 पाई की जगह 3.14, L कितना दिया हुआ है 200, माइक्रो की जगह 10⁻6 और न्यू 2 की वैल्यू 12 into 10⁵। ये वैल्यू पुट करने के बाद 87.7 पिको फैराड।